It is a prophecy given several years ago, 2000 years ago, which is found in the Holy Scriptures. और 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी जो पवित्र बाइबल में मिलता है। Jesus said men will rise up against men. और यीशु मसीह ने कहा इंसान इंसान के विरोध में खड़े होंगे। And even in the family there will be divisions. और परिवार के अंदर में वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे। But then Paul writes very clearly. तब पौलुस बड़े स्पष्ट से इन बातों को लिखता है। In 2 Timothy 3:1-5. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 के बीच में लिखा है। He says in the last days perilous times will come. और लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। What is that perilous times? ये कठिन समय क्या रहेगा? Men will become lovers of money. बाइबल में लिखा है मनुष्य पैसों का लोभी हो जाएंगे। Men will become lovers of pleasure. और लोग वहां पे अभिलाषा को चाहेंगे। Men will become lovers of themselves. और इंसान स्वयं को प्यार करेंगे। They will become people with pride. और घमंडी हो जाएंगे लोग। They will say we have the power of God, but they will not have the godliness. और वो कहेंगे हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन उनके पास ईश्वर पर नहीं रहेगा। And God leaders without the power of God. और परमेश्वर का भेष तो रखेंगे लेकिन सामर्थ नहीं रहेगा। They will become unthankful. और वे अधन्यवादी होंगे, Disobedient. आज्ञाकारी होंगे And unholy. और अपवित्र होंगे। And traitors. और लिखा है कि वे डिंगमार होंगे। Headstrong. और लिखा है कि बड़े अभिमानी हो जाएंगे। All these will happen in the last days, just before the coming back of the King of Kings, the Lord Jesus. राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के आने के पहले ये तमाम बातें होगी। That is called the last days. और इसको कहा जाता है अंत का दिन। Sin abounds. और पाप बड़ा ऊंचाई पे जाएगा, Where people love only themselves. जहाँ पे लोग खुद को ही प्यार They करेंगे। are not worried about the families. वे परिवार की चिंता नहीं करेंगे। And that's why इसीलिए there is division. वहां पे विभिन्नताएं हैं। Yes, हाँ, that is not of God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, That's of the devil. ये शैतान की ओर से है। 1 John 2:16 says, पहला यूहन्ना 2 उसका 16 में लिखा है। what does the devil introduce into the hearts of people? मनुष्य के हृदय में शैतान कौन से बात का परिचय करवाता है? The pride of life, जीवन का अभिलाषा, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा। He says, enjoy. वो कहता है आनंद लो। There are many philosophies which says, बहुत सारे तत्वज्ञानी यूं कहते हैं, if you have pleasure, यदि आप अभिलाषा में रहेंगे, if you have a desire for pleasure, यदि आपकी इच्छा है अभिलाषा के लिए, go and fulfill that pleasure and get it out of you. और अपने अंदर से इसको निकालिए और इसका आनंद और मजा लीजिए। Go and live filthily and और get that pleasure out of you. घृणित जीवन जिए और इन बातों को हटाइए अपने जीवन से। That is the teaching of the devil and the teaching of the world. और ये शैतान और ये दुनिया की शिक्षा है। Yes, that's why the families are suffering today. इसीलिए आज परिवार दुख उठाते हैं। Yes, men have become lovers of themselves and lovers of money. आज लोग खुद को प्यार करते हैं और पैसों से भी बहुत प्यार करते हैं। They are not worried about their spouse. वो अपने जो परिवार के बारे में चिंता नहीं रखते And the family is broken. और परिवार टूट जाता है। But लेकिन look at what Jesus Christ has done. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। If you read Genesis 2 and verse 18 and 21, यदि आप उत्पत्ति 2 उसका 18 और 21 को पढ़ेंगे, it was God who made the families. और ये परमेश्वर था जिसने परिवार का निर्माण किया। And the Lord made the husband and the wife to be one. और परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक होने के लिए बनाया। The Lord said, they shall not be two people, but they shall be one flesh. परमेश्वर कहता है वे दो नहीं एक ही प्राणी होंगे। And how did he do this? और उसको उसने ऐसा कैसे किया? What did he do for them to be one flesh? उसने क्या किया कि वे एक देह में आ सके? God created Adam the man. परमेश्वर ने आदम मनुष्य को बनाया, But then he took the rib out of man. और फिर उसने आदम से एक पसली को निकाली, And from the rib he made the woman. और उस पसली से उसने स्त्री को बनाया। He didn't make the woman from the dust just like the man. मनुष्य के समान उसने स्त्री को मिट्टी से नहीं बनाया, But he took
the rib out of the man, and from the rib he made the woman. और उसने उस पसली को निकाला और उस पसली से स्त्री को बनाया प्रभु ने। And through the rib of man, the man and the woman are united as one flesh. और उस पसली की वजह से आज स्त्री और पुरुष एक देह होते हैं। The woman is connected through the rib of man to man, and they are one. और पसली के जरिए ही स्त्री पुरुष के साथ रहता और वे एक होते हैं। And that's why इसीलिए for them to be together, उनको एक साथ रहना है। Jesus paid the price on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस के पर में कीमत को चुकाया। If you read John 19 and verse 34, यदि आप यूहन्ना 19 उसका 34 को पढ़ेंगे, you see the last wound that Jesus suffered. आप देखिए आखिरी घाव जो यीशु ने दुख उठाया। The Roman soldier pierced his spear in the side of Jesus. और रोमी सिपाही लेके यीशु मसीह के पंजर में भाले को डाल दिया। You see, in the Indian Bible, you find that the Roman soldier pierced the rib of Jesus. और आप भारतीय बाइबल में पाएंगे कि रोमी सिपाही ने उसके पंजर में भाले को मारा। Yes, he pierced the rib of Jesus. यीशु के पंजर में उसने भाले को मारा। Even today, he has the wound in his rib. आज भी उसके पंजर में घाव है। If you read John 20:25, यदि आप यूहन्ना 20 उसका 25 को पढ़ेंगे, you see the resurrected Jesus आप यीशु के जी उठने को देखिए, who had risen from the dead. जो मौत से जी उठा था। He shows his body to Thomas. उसने थोमा को अपने शरीर को दिखाया। He says, "Look at the wound in my side. उसने कहा उस घाव को देखो जो मेरे पंजर में लगे हैं। Look at it. देखो There is a wound in my rib." मेरे पंजर में घाव है। Thomas saw it. थोमा ने देखा। He said, "My God and my Lord." उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। Yes, even today, Jesus has a wound in his rib. आज भी यीशु मसीह के पंजर में घाव है। And the Bible says, "By his wounds we are healed." और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम ठीक हुए। He suffered that wound in his rib to bring healing between the wounds of the husband and the wife. और वो उस पंजर के पर घाव को ले लिया ताकि पति और पत्नी के बीच के घाव को वो पाट सके। Jesus suffered that wound in his rib to bring healing to the wound that is suffered between the husband and the wife's relationship. यीशु मसीह उस पंजर में घाव को ले लिया जिसकी वजह से पति और पत्नी के जीवन में जो घाव बन गया है उसको अपने ऊपर ले ले। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, आज भी the wound in the rib of Jesus can heal the relationship wound between you and your husband or between you and your wife. और आज भी उसके घाव की वजह से पत्नी और पति के बीच का संबंध और वो घाव को प्रभु ठीक कर सकता है। So if your husband is a pleasure lover and he wants to run away from you, remind Jesus. और यदि आपका पति शरीर की अभिलाषा में फंस के भागना चाहता है, आप यीशु को स्मरण दिलाइए।